हाय, राहुल दिस साइड फ्रॉम फेल प्रूफ मार्केटर एंड आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कॉस्ट सेंटर एंड रेवेन्यू सेंटर्स के बारे में और कॉस्ट सेंटर को रेवेन्यू सेंटर में कैसे बदला जाए। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक बिजनेस में कॉस्ट सेंटर क्या होता है। तो वो सारे डिपार्टमेंट्स जहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो कॉस्ट सेंटर होते हैं, जिसमें कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ कॉल सेंटर्स का। हमारे बिजनेस में अगर कॉल सेंटर अगर हमने इस्टेब्लिश कर रखा है कस्टमर को सर्विस देने के लिए, तो वहाँ पे हम एक इन्वेस्टमेंट दे रहे होते हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे रहे होते हैं ताकि कस्टमर की कोई भी क्वेरी आ रही है उसको सॉल्व करने के लिए। तो उस वाले डिपार्टमेंट में क्या होता है कि हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ से कोई भी पैसा हमें जनरेट नहीं होता है। दूसरी तरफ देखें रेवेन्यू सेंटर्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू सेंटर्स में क्या होता है कि वहाँ पे पैसे आ रहे होते हैं कंपनी में। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट, वहाँ पे हमारे सेल्स टीम के जो लोग होते हैं वो कस्टमर्स से डील करके कस्टमर्स से बात करके डील क्लोज करते हैं एंड दे अल्टीमेटली ब्रिंग द रेवेन्यू इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ डिलीवरी पार्टनर्स ऑल्सो, यू कैन से दे ऑल्सो कम अंडर रेवेन्यू सेंटर्स। ओके, वो कस्टमर से जाकर के इंटरेक्ट करते हैं, उनको प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं। ओके, और वहाँ पे कैश लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, तो ये भी रेवेन्यू सेंटर के अंदर आता है। अब मैं बात करूँगा कि कॉस्ट सेंटर जो कि कॉल सेंटर या फिर कस्टमर सर्विस टीम जो कि एक कॉस्ट सेंटर है, ओके, उसे रेवेन्यू सेंटर में कैसे बदला जाए। जहाँ पे पैसे लग रहे हैं वहाँ से पैसे कमाए कैसे जाएँ। ओके, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, बड़े बिजनेस में भी छोटे बिजनेस में। अगर कॉल सेंटर है तो भी, नहीं है तो भी। ओके, कैसे वो मैं बताऊंगा। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके बिजनेस में कॉल सेंटर्स हैं, आपके पास में क्वेरी, इंक्वायरी, कंप्लेंट, रिक्वेस्ट आते हैं और उसके लिए आपने डिफरेंट लोगों को बैठा रखा है, एम्प्लॉयज़ को बैठा रखा है अपने बिजनेस में। ओके, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि कुछ प्रोडक्ट्स डिसाइड, सबसे पहले तो ये करना है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है, कंप्लेंट आ रही है, क्वेरी आ रही है, उसको अच्छे से टैट के अनुसार रिजॉल्व करना है, कस्टमर को सल्यूशन देना है। टैट का मतलब क्या है यहाँ पे? टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है अब ये बता रहा हूँ मैं। मान लो कि किसी कस्टमर ने कुछ कंप्लेंट किया, रिक्वेस्ट किया, कुछ भी इस तरीके से इंक्वायरी करी और आपने उन्हें टर्न अराउंड टाइम दे दिया कि मैं 2 घंटे में आपको इसका रिप्लाई करता हूँ या इस क्वेरी को सॉल्व करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा है, मैं एयरटेल में बात करता हूँ, तो दे से कि सर आपका 24 आवर्स में ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे एयरटेल का जो TAT टर्न अराउंड टाइम, टैट जो हुआ वो हुआ 24 आवर्स का। तो और ये बात अगर आप अपना जो कमिटमेंट है वो टैट के अंदर कर देते हो तो ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत अच्छा रहता है। कस्टमर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं इस चीज़ से और आपके ब्रांड के प्रति उनकी लॉयल्टी भी बढ़ जाती है। और एयरटेल का मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहूँगा। हाँ, एयरटेल की तरफ से जब भी ये चीज़ बताया जाता है तो वो टर्न अराउंड टाइम के अनुसार हो जाता है, वो कभी भी डिले नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, हाँ कुछ टाइम पे हो जाता है। ठीक है, पता नहीं आपका एक्सपीरियंस क्या है। उसके अलावा तो टैट के अनुसार पहले आपको सल्यूशन दे देना है, सर्विस दे देनी है कस्टमर को। उसके बाद में क्या करना है कि अपने जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको कुछ प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करके दे देना है कि सर्विस देने के बाद, उनके क्वेश्चन को आंसर करने के बाद में ये प्रोडक्ट आपको पिच करना है। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी कंपनी में एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल जब आप मान लो कि आपकी साड़ी की दुकान है, ओके, और आपके, ये मैं ऑफलाइन वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, और कोई भी आपके स्टोर पे आता है और रिटर्न करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए कुछ भी प्रोडक्ट, तो आप उन्हें क्या कर सकते हो कि या कुछ डैमेज निकल गया, कुछ भी ऐसा, तो उनको वो तो प्रोडक्ट सही करके दे ही दो, साथ ही साथ क्या करो कि दूसरा कुछ एक्स्ट्रा भी उन्हें दिखा दो कि मैम ये नया साड़ी आया है, आप देख सकती हो, या फिर इसे अपग्रेड करके ये ले सकती हो, या फिर एक ये नया प्रोडक्ट आया, आप इसे भी ले सकती हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट बढ़ जाएगा आपका। ये कस्टमर, वो कस्टमर जिनको आप नहीं ला रहे हो, आपने लाने पे मेहनत नहीं कर रहे हो अभी, ओके, वो खुद चल करके आपके पास में आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू बढ़ेगा
और सेम अगर ऑनलाइन भी अगर आपका बिजनेस है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स आपने बैठा रखे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करोगे कि सर्विस देने के बाद कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप पिच कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड कंपनीज करती हैं, सर आपका कैसा चल रहा है, आपने कुछ ट्रांजेक्शन्स नहीं किया इस मंथ में, ठीक है, ये सारी बातें हो गई। या फिर आपने कुछ बैंक में कॉल किया तो बैंक के साइड से पूछा जाएगा कि सर आपके पास में ये लोन आपके कार्ड पे अप्रूव हो सकता है, क्या आप लेना चाहेंगे, 1 लाख रुपए का लोन है, तो 1 लाख रुपए का लोन आपको डिसबर्स किया जा सकता है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। तो 10 लोगों से पूछेंगे तो 1 लोग भी अगर ले लेते हैं तो कंपनी का जो है वो उतने का जो भी बैंक का फ़ायदा होता होगा, एग्जैक्ट मुझे कैलकुलेशन नहीं पता है, तो वो उनका बेनिफिट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने कॉस्ट सेंटर को रेवेन्यू सेंटर में बदल सकते हो। शॉर्ट में बता रहा हूँ, इंक्वायरी आई, सॉल्यूशन दिया, उसके बाद में आपको दूसरा प्रोडक्ट बताना है, बेचना है, सेल करना है। सेल करने में कभी भी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ कि कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स जो हों रखेंगे आप अपने बिजनेस में, वो सिर्फ कस्टमर सर्विस में ही अच्छे हों, उन्हें नहीं रखना है, उन्हें सेलेक्ट नहीं करना है, उन्हें हायर नहीं करना है, बल्कि उन्हें हायर करना है जो इसमें तो अच्छे हो ही, कस्टमर सर्विस में तो अच्छे हो ही, साथ ही साथ सेल्स में भी अच्छे हों, ठीक है। इसके अलावा एक और भी पॉइंट में, ताकि वो अच्छे सेल कर पाएँ, इसके अलावा एक और भी पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ कि इंसेंटिव वाइज भी उनके आप इंसेंटिव भी रख सकते हो, KPIs भी रख सकते हो। KPI का मतलब कि जो ज़्यादा आपका ये होना चाहिए, डेली का ये टारगेट होना चाहिए, आपको सेल जनरेट करना है, और इंसेंटिव से उनको मोटिवेशन मिलेगा, मनी अट्रैक्ट्स मनी। तो पैसे की जहाँ बात आएगी, पैसा कमाने की बात आएगी, तो लोग सोचेंगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मैं पिच करूँ, क्रॉस सेल करूँ, अप सेल करूँ, है ना। तो ये रहा आज का बिजनेस नॉलेज दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। और ऐसे ही बिजनेस से रिलेटेड बातों को सीखने के लिए मेरे स्टोरीज़ को देखते रहिए। इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अगर रील्स पे आप देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरीके की अमेजिंग बिजनेस वीडियोस अब आने वाली हैं, ओके। और अगर आप मेरे साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। माय फ़ोन नंबर और इंस्टाग्राम आईडी मैं नीचे डाल दूँगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग वीडियो, बट आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। बट मैं अपनी साइड से बता देता हूँ, ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है इफ़ यू आर अ बिजनेस पर्सन, ओके, और इफ़ यू आर गोइंग टू डू बिजनेस इन नियर फ्यूचर, ओके। बाय।